कि विशाल पांडे को जो थप्पड़ मारा है अरमान मलिक। बिग बॉस का सीजन हिट करने के लिए हिंसा जरूरी होती है। हिंसा का प्रयोग है, ये नहीं होना चाहिए। जो भी किया वो गलत किया है। और जानबूझ के जो बंदा उसको थप्पड़ मारता है घर में ही रखा जाता है कि वो फिर मौका ढूंढते हैं कि फिर मार दे तो हमारा शो चल निकले। अरमान भाई, एक तो आप खुद ही कैरेक्टरलेस हैं। अच्छा, क्या आपने कभी अपनी माँ को नहीं बोला माँ आज तू बहुत सुंदर दिख रही है? बंदा ये सीरियस प्रॉब्लम है, रिपीट कर रहा है, नॉट बैड वे, नॉट बैड। इतना बड़ा शो है, आप किसी को थप्पड़ मार रहे हो। दो जो है शादियां किया हुआ है। आप जनता देख रही है ना, अब उनको पूछो कैरेक्टरलेस कौन है। 2 शादियां ये करे, नौकरानी के साथ इनका केस चल रहा है। कि हेलो सर, आपसे जानना चाहेंगे विशाल पांडे को अरमान मलिक ने बिग बॉस के घर में थप्पड़ मारा, कहा कि वो मेरी बीवी पर गंदी नजर रखता है, कैरेक्टरलेस है। आप इसकी क्या कहना चाहिए? देखिए, आपको बता दें कि विशाल पांडे को जो थप्पड़ मारा है अरमान मलिक, तो बिग बॉस जैसे एक बहुत ही बड़ा रियलिटी शो है जिसकी कि दुनिया पे नज़र पड़ती है और इसको लोग टकटकी निगाह पे, गांव हो या देश हो, गांव से लेकर के शहर से लेकर के पूरे कस्बे तक जो है लोगों की नज़र पड़ी रहती है। गांव का बच्चा भी दीवाना होता है। मुंबई जैसी आर्थिक नगरी, माया नगरी से लेकर के पूरे देश की मेट्रो सिटी की नज़रें रहती है। इस शो का लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं। तो बात जैसा कि आपने थप्पड़ का जिक्र किया, तो हमारा देश में एक संवैधानिक अधिकार है, हम किसी बात के बदले हम बात कहते हैं। किसी को हमें अधिकार नहीं दिया है किसी के ऊपर थप्पड़ मारने का। तो आपको बता दूं कि जिस तरीके से विशाल अरमान मलिक ने थप्पड़ मारा है, तो आप बता दूं अरमान खुद ही दो शादियां किया है और कहते हैं कि सुंदरता की उन्होंने तारीफ़ किया है। नारी सर्वत्र पूजते जो है, नारी तू नारायणी कहा गया है। सुंदरता की हर लोग तारीफ़ करते हैं, कहते हैं ब्यूटी सी बट नॉट टू टच। तो मतलब हम देखते हैं सुंदर चीज़ों को हम तारीफ़ करते हैं। तो सुंदरता की तो भाई हर कोई दुनिया तारीफ़ करता है। तो तारीफ़ करने का मतलब ऐसा थोड़े होता है कोई थप्पड़ मार देगा। ये अरमान मलिक ने बहुत ही गलत काम किया है और अरमान मलिक को बिग बॉस जैसे शो से बाहर होना चाहिए। ओके, जिस हिसाब से उन्हें कैरेक्टरलेस भी सबने ऑलमोस्ट सारे घर वाले उनका साथ नहीं थे। उनका कहना है कि विशाल की नीयत ठीक नहीं थी। इस पर आप क्या कहना चाहिए? घर वालों को विशाल को सपोर्ट करना चाहिए, अरमान मलिक को नहीं? देखिए, घर वालों की बात करें तो विशाल को जो है सपोर्ट पूरी दुनिया कर रही है। जैसे हम भी, हमारी बात करें तो हम भी एक ब्राह्मण समाज से आते हैं। काश की बात नहीं है, लेकिन विशाल पांडे एक अच्छा ना है। हर आदमी चाहता है कि हमारे कम्युनिटी का, हमारे जो है भाई आगे बढ़े। तो विशाल पांडे ने जो भी किया सही किया है। अरमान मलिक अपने गिरेबान में खुद ही देखे जो है, और दूसरे को कैरेक्टरलेस कहने के पहले अपने गिरेबान में देखे को खुद क्या है। वो दो जो है शादियाँ किया हुआ है और भी उसके तमाम लोगों से रिश्ते बताए जाते हैं। जी जी। कि हेलो सर, आपसे जानना चाहेंगे विशाल पांडे को अरमान मलिक ने थप्पड़ मारा, बोला कि मेरी बीवी पे गंदी नजर रखता है, कैरेक्टरलेस। ऑलमोस्ट सारे घर वालों ने विशाल को सपोर्ट नहीं किया, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो एपिसोड मैंने भी देखा। जिस हिसाब से प्रोमो आया था उस हिसाब से इस चीज़ को है ना थोड़ा बहुत ज़्यादा हाइप दे दिया गया है। और ऐसा तो नहीं है कि बिग बॉस का ये पहला सीज़न है जिसमें हिंसा हुई हो। और रही बात, बिग बॉस का सीज़न हिट करने के लिए हिंसा ज़रूरी होती है। पिछला सीज़न देख लिया हमने, टीआरपी नहीं आ रही थी, शो एकदम स्मूथ जा रहा था। अभिषेक को थप्पड़ मारा, अचानक से शो ऊपर आ गया। तो ये कहीं ना कहीं ये चीज़ें रोक सकते हैं, लेकिन रोकी नहीं जाती, इसको बढ़ावा दिया जाता है। और जानबूझ के जो बंदा उसको थप्पड़ मारता है घर में ही रखा जाता है कि वो फिर मौका ढूंढते हैं कि फिर मार दे तो हमारा शो चल निकले। तो पहली बात तो ये जो थप्पड़ कांड हुआ है, ये ऐसा हमको थोड़ा स्क्रिप्टेड लगा कि ये होने वाला है। ठीक है, अब रही बात, अब बात आते हैं कैरेक्टर की बात। अच्छा, क्या आपने कभी अपनी माँ को नहीं बोला माँ आज तू बहुत सुंदर दिख रही है? बोला है ना? तो ये वही बात हो गई। क्या अभी लोग अपनी माँ बहन को भी बोलते हैं अरे दीदी तो आज बड़ी सुंदर दिख रही है? तो उसने भी वही वे में बोला है, उसने ये थोड़ी बोला है। और उसका बोलने का इंटेंशन भी देखो, वो बंदा रिपीट कर रहा है, नॉट बैड वे, नॉट बैड वे, मतलब लमसम इसके यही बोला गया है। और पायल जी ने तो आके स्टेज पे क्या बोला है, गंदी नजर ये वो। अरे उसमें कुछ गंदी नजर नहीं है। उसने पहले तो कृतिका को खुद भी तो बोला है कि भाभी आप मुझे अच्छी लगती हो। अच्छा, वो बंदा बोल रहा है, हमारे हिंदू धर्म में एक रिश्ते होते हैं, भाई को बहन बोला जाता है, भाभी बोला जाता है, माँ बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? उसने ये थोड़ी बोला कि मुझे तू अच्छी लगती है, ये बोला है। भाभी बोला है, आगे बढ़। भाभी एक रिश्ता होता है, तो वो रिश्ते को ये लोगों ने नहीं देखा। और रही बात, इतना सब हो जाने के बाद वो रेपिस्ट, उसके ऊपर केसेस चल रहे हैं बहुत सारे, उसको घर में रखा है। अब पहली तो बात, तुमने उसको लेके क्यों आया ऐसे आदमी को? कोई दूसरा आरोप रहता चोरी का तो ठीक है, तुम्हारे ऊपर कितने घिनौने 2 आरोप चल रहे हैं, तो ऐसे लोगों को लेके आया। और यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है, 2 बीबियाँ एक साथ आ रही है, ये हमारी संस्कृति दिखाई जा रही है। अब खैर, कैरेक्टरलेस कौन है आप ये बता दो। वो भाई साहब महासाब 2 शादी करके बैठे हैं, कैरेक्टरलेस कौन है? अब
अब घर में भी जिस तरीके से हो रहा है, लोग क्या बोल रहे हैं वो देखो। रेप केस अलग चल रहे हैं उनके ऊपर, कोई भी केस हो, मोलेस्टेशन, रेप, अगर कुछ गलत रहूंगा तो माफ़ी चाहूँगा, लेकिन कुछ केसेस चल रहे हैं मैंने जहाँ तक देखा है। तो ये सिंपल सा फंडा है, कौन है। और पायल जी, पायल ही थी, हाँ पायल, अब आके बिग बॉस के घर में सब तमाशा करके गई, फिर बाद में रो के वीडियो डालती है। अरे क्या मतलब है, तुमने खुद नहीं सुना था, तुम स्टेटमेंट चेंज करके क्या पास ऑन कर रही हो। मतलब तुम्हारा ये इंटेंशन था कि मुझे फेम पाना है और यहाँ से फेम नहीं मिला तो अब बाहर रह के फेम मिलेगा। तुम शिवानी के ऊपर टारगेट कर रहे हो। शिवानी, अरे खाना पीना आपने कभी किसी को गिना है कि मैंने तेरे को ये खिला दिया, मैंने वो खिला दिया? अरे यार बड़े आदमी बनो, तुमने खिलाया, वो बुराई करिए, करने दो यार, तुम आगे बढ़ो, तुम बड़े आदमी हो, फर्क पड़ता नहीं है। कैरेक्टरलेस कौन है अब आप डिसाइड करो इसमें, आप जनता देख रही है ना, अब उनको पूछो कैरेक्टरलेस कौन है। 2 शादियां ये करे, नौकरानी के साथ इनका केस चल रहा है, शायद छोटी बच्ची के साथ भी चल रहा है, तो कैरेक्टरलेस कौन हुआ? और वो विशाल को हम बहुत टाइम से देखते हैं। वो लड़का सोशल मीडिया पे जो कंटेंट बनाता है वो एक पब्लिक देख सकती है, नीट एंड क्लीन, उसको भी समझ है, वो उसको पता है कि 24 घंटा मेरे को कैमरा देख रहा है। अगर कोई यहाँ पे बहुत सारे आप लोगों को, आप फील्ड पे काम करते हो, आपको भी लोग अच्छे मिलते हैं, तो क्या कभी आपको गंदे जो होते, जिनकी जो गंदी सोच रहती है, वो आपको मुंह पे बोलते, थोड़ा तो दिखावा करते कि नहीं हम अच्छे हैं, ये है, आप कहीं ना कहीं हुआ रहेगा। तो सीधी बात है, वो बंदा इतना टैलेंटेड है, 9 मिलियन फैन फॉलोइंग लेके आया है, 0 से शुरू किया है, तो वो अपना कैरेक्टर इतने बड़े शो पे तो नहीं सर्च करेगा, अगर है भी तो सीधी बात है, जनता खुद फैसला लेती है। और मेरा मत जानना चाहते हो, कैरेक्टरलेस वही है, 2 शादियां करके बैठे। हेलो सर, आपसे जानना चाहेंगे, बिग बॉस घर में अरमान मलिक ने विशाल पांडे को थप्पड़ मारा, उसे कैरेक्टरलेस बोला कि वो गंदी नज़र रखता है मेरी बीवी पे, और पूरे घर वालों ने उसे सपोर्ट नहीं किया, इवन लवकेश ने भी उसे सपोर्ट नहीं किया, तो क्या कहना चाहेंगे आप इसको? हाँ, बिल्कुल, ये जो हिंसा का प्रयोग है ये नहीं होना चाहिए, वो किसी भी नहीं होना चाहिए, ना बिग बॉस में होना चाहिए, ना बिग बॉस के बाहर होना चाहिए। हिंसा एक कानूनन अपराध है अपने सोसाइटी में और अपने कानून व्यवस्था में, तो हिंसा का प्रयोग तो नहीं होना चाहिए। और जो ये बिग बॉस शो है, ये इसी तरीके का शो है, जो कोई कुछ बोलेगा, प्रोवोक करेगा और फिर उस पर रिएक्शन लेगा, फिर उस पर सब चीज़ें होती हैं। पर उनको जो गए हैं कंटेस्टेंट, उनको तो ये मालूम ही है कि ये ऐसी चीज़ें होती हैं, ये होती हैं, तो उन्होंने अपना संयम बरतना चाहिए। और जो ये मारा पीटी होती है, ये कतई एक्सेप्टेबल नहीं है, ना ही जनता इसको एक्सेप्ट करती है, ना ही कानून व्यवस्था, ना कुछ कोई अब एक्सेप्ट करेगा इसको। और जहाँ तक बोलने करने की बात है, ये तो हम पिछले सीज़न से भी, इतने सारे सीज़न हुए, 17 सीज़न इसके हुए, 3 सीज़न OTT के, तीसरा सीज़न चल रहा है, तो उसमें हम देखते ही आए हैं कि किस तरीके से कई इससे भी निम्न स्तर की बातें बोली जाती है, और कई प्रकार से औरतें आदमियों को बोलती हैं, आदमी औरतों को बोलते हैं, तो वो सब वहाँ तक ठीक है। पर जब हाथापाई शुरू हो जाती है तब ये सीरियस प्रॉब्लम है, और इस तरीके का व्यवहार नहीं होना चाहिए, इसको तो एयर भी नहीं करना चाहिए। और इस पर मेकर्स ने कुछ फुटेज क्रिएट करके या कुछ मटेरियल क्रिएट करके इसको डिस्प्ले करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये आम जनता पे असर करता है, क्योंकि ये बहुत अच्छा फैन बेस रखता है शो, बहुत फॉलोइंग शो है, तो उन्होंने थोड़ा सा कंटेंट को फिल्टर करना चाहिए। ओके, अरमान मलिक विशाल को कैरेक्टरलेस है, उनकी बीवी पे गंदी नजर रखती है, ये कहाँ से जायज़ है? अरमान जो बोल रही है बात है, ये तो बड़ा सब्जेक्टिव मैटर है, क्योंकि ये जब तक तो वहाँ हम अंदर ना हो तो हम कैसे बोल सकते हैं इसने इस पे गंदी नज़र रखी है? ये कैसे हो सकता है? गंदी नज़र को हमको जस्टिफाई करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा गंदी नज़र क्या होती है। अभी यहीं कुछ कमेंट पास कर दिया, छेड़ दिया, हाथ पकड़ लिया, तो ये जेस्चर होते हैं गंदी चीज़ों के, जो हम कॉमनली अंडरस्टैंड करते हैं अपने कॉमन सेंस से। पर ये जैसे ही ये बोलते हैं गंदी नज़र से देखा, वो हो सकता है वहाँ खड़ी हो, कुछ सोच रहा हो और देख रहा हो, तो ऐसे भी हो सकता है, तो वो अपनी दुनिया में कुछ सोच रहा हो, उसको नोटिस भी ना कर रहा हो, वहाँ खड़ी हो। तो ये गंदी नज़र को हमको पहले डिफाइन करना पड़ेगा, और उसके गेस्चर्स हमको अप्लाई करने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे कौन से गेस्चर्स किए जिससे उनको लग रहा है। तो ये जब एक्विजिशन कोई डालता है किसी पे, तो उसको ये बात जस्टिफाई करनी पड़ेगी कि ये किस तरीके से गंदी नज़र है, क्या ऐसे इवेंट्स हुए, क्या वो लड़की बोल रही है ऐसा कि मेरे पे गंदी नज़र रखे। तो आप यू बीइंग अ फीमेल, आपको भली बात ही पता है कि कौन किस नज़र से आपको देखता है, और वो सबको एक नेचुरल सेंस दिया होता है, वो कुदरती होता है, तो वो समझ में आ जाता है। अगर जो ये लड़की बोल रही है तो उसको भी जस्टिफाई करना पड़ेगा। ऐसा हम एक पक्ष का सुन के कि ये गंदी नज़र रख रहा है, ऐसे नेशनल टेलीविज़न पे किसी को बोल दिया और उसको हम कॉर्नर करने लग जाएं कि हाँ गंदी नज़र, गंदी, ऐसा नहीं होता है।
ऐसा कहीं नहीं होता है। और अभी जनता बहुत समझदार हो गई है। पहले वो चीज़ एक बोल देता था तो उसके पीछे सब लग जाते थे। अब जनता बहुत स्मार्ट हो गई है, बहुत अवेयर हो गई है। हेलो सर, आपसे जानना चाहेंगे विशाल पांडे को अरमान मलिक ने थप्पड़ मारा, उसे कैरेक्टरलेस बोला कि उसकी बीवी पे गंदी नजर रखता है, जबकि विशाल ने सिर्फ तारीफ की थी कि भाभी सुंदर दिखती है। अब इसलिए क्या कहना चाहोगे? जी, मैं ये कहना चाहूँगा, अरमान ने पहली बात तो सबसे गलत बोला है, और जो भी किया वो गलत किया है। नेशनल टीवी पे ऐसा उसको नहीं करना चाहिए था, क्योंकि बिग बॉस इतना बड़ा शो है, आप किसी को थप्पड़ मार रहे हो। बिग बॉस इसलिए है कि भाई आप अपने पेशेंस पे कितना कंट्रोल कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, इसलिए बिग बॉस के लिए कंटेस्टेंट को अंदर भेजा जाता है। और भाई इस पे उनको उस तरीके शो के तरीके से उनको देखना चाहिए था, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था उन्हें। ओके, अरमान जो ने कैरेक्टरलेस बोल रहे थे, कहीं से जस्टिफाई उनको ऐसा बोलना चाहिए विशाल को सिर्फ तारीफ करने की वजह से? अरमान भाई, एक तो आप खुद ही कैरेक्टरलेस हैं, आपने 3 शादी की। एक तो आप 17 साल में जब आप नाबालिग थे तो शादी की थी, आप किसी को कैसे कैरेक्टरलेस बोल सकते हैं? आपके अंदर खुद ही इतना है कि काला धब्बा लगा हुआ है, आप कैसे बोल सकते हैं किसी को? और किसके साथ ही यहाँ पर लवकेश कटारिया जो विशाल को बोलते हैं कि उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमेशा उनको सपोर्ट करेंगे, यहाँ पर वो उनको सपोर्ट नहीं करते। कहाँ सही है या गलत है? जी, इस पे तो लवकेश को थोड़ा सा भाई लेना चाहिए था, क्योंकि तुम ही जान रहे थे बात क्या हुई थी, क्या कैसे हुई थी। वो तो पायल बाहर गई तो बात पता चली कि भाई बात क्या हुई थी, इसके पहले किसी भी घर वालों को नहीं पता था। तो इसलिए लवकेश वो भी अपने आप को भाई प्रूव कर रहा था कि मैंने गलत वे में नहीं बोला। तुमको भी उस टाइम ही बोला था कि भाई मैंने गलत वे में नहीं बोला। उसने बोला था कि बस भाभी अच्छी लगती है, ये भी कोई भी बोलता है, माँ बहन को भी बोल देते हैं, बहन आप अच्छी लग रही हो, माँ आप अच्छी लग रही हो। आज इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं बनाना चाहिए था, वो थोड़ा मसाला चाहिए था। तो बिग बॉस की स्क्रिप्ट में होगा, या तो भाई कंटेंट नहीं था अरमान मलिक के पास या पायल मलिक के पास, वो निकलने के बाद ये सब करने स्टार्ट कर दी।